गोली मारो ठाकुर अनुराग ठाकुर का ये क्लिप क्यों वायरल हो रहा है संसद से? देखिए, अचानक से उठते हैं और रियलाइज करते हैं कि कैमरा पर उनकी वो बेल्ट दिखाई दे रही है जिसकी कीमत सब लोगों ने ढूंढ ली है 80,000 रुपए, लुई विटॉन की वो बेल्ट। इसमें मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं जरा एक डिस्क्लेमर दे दूं, 80,000 रुपए की बेल्ट किसी ने अपने पैसे से खरीद कर भी पहनी है, जैसे भी पहनी है, मुझे तो उससे आपत्ति नहीं है। लेकिन जब आप जनता को तो भड़काते हैं गोली मारो, जब आप इस तरह के बजरंग दल के लोगों को, एज ग्रुप देख लीजिए इनको तैयार करते हैं कि ये किसी बाबा लिखी हुई शॉप पर जाकर उन लोगों को हरास करें और जो बचाने आए दीपक उसको भी जाकर टॉर्चर करें और उसके बाद आप सब लोगों के बच्चों को तो बरगलाएं कि आप लोग हाथ में तलवार उठा लो, आप लोग हाथ में क्या क्या कर लो, गुंडागर्दी कर लो। अपने बच्चों को तो विदेश में जाकर पढ़ने की नसीहत देते रहे, अपने बच्चों को विदेश में जाकर पढ़ाएं तो जरूर दिक्कत होती है। तो ये क्लिप इस वक्त एक तरह से एक्सपोजे के रूप में वायरल हो रहा है, जिसमें उनको खुद ही रियलाइज हो गया विद इन सेकेंड्स इसको छुपाने की जरूरत है और वो छुपाकर बैठ जाते हैं। चलिए, अब जिसका जिक्र मैंने किया, ये जरा आप नाम देख लीजिए। दीपक, जो कि इस वक्त बेहद वायरल हैं, जिम इंस्ट्रक्टर हैं, कोच हैं और इंस्टाग्राम पे उनके काफी फॉलोअर्स भी हैं, कम से कम 6 लाख से ऊपर मैंने देखा कि उनके फॉलोअर्स हैं। और कुछ दिनों पहले की मैंने उनकी एक पोस्ट भी देखी, तो ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट अचानक से या फिर कोई ऐसा सोचने लगे कि अचानक से कुछ ट्रैक्शन लेने के लिए या हीरो बनने के लिए ये आ गए किसी एक मुसलमान को वहां पर टॉर्चर होने से बचाने के लिए, जहां जो कि बजरंग दल के गुंडे कर रहे थे। ये एक पोस्ट इन्होंने देखिए कुछ समय पहले लिखी है, जिसमें एक तस्वीर दिखाई दे रही है, एक शख्स जिसके सिर पर राम का पटका पहना हुआ है उसने, और एक जिसके माथे पर वो चूम रहा है उसने सफेद टोपी पहनी है। यानी हिंदू और मुसलमान के बीच के भाईचारे की बात करते हैं। और दिवाली के टाइम शायद उन्होंने इसको शेयर किया होगा, जिसमें लिखा है, तू मेरे दिवाली का अली, मैं तेरे रमजान का राम हूं, इस तरह मैं पूरा हिंदुस्तान हूं। और वहां पर अलग से शब्दों में लिखा हुआ है, लकीरें खींच रखी हैं चंद मतलबी लोगों ने थाली में, वरना फर्क क्या है तेरी ईद और मेरी दिवाली में। ये भाईचारा, और भाईचारा के साथ कैप्शन के साथ इनकी एक पुरानी रील भी है जिसमें कई सारे लोगों के साथ बैठे हैं। जाहिर सी बात है उसमें, क्योंकि म्यूजिक चल रहा है पीछे, मतलब बैकग्राउंड में म्यूजिक है इंस्टाग्राम का, और उसमें नहीं पता चल रहा है कि सामने जो लोग बैठे हैं वो किस धर्म के हैं, लेकिन जब कैप्शन भाईचारा है उसे समझ में आ रहा है कि वो किन लोगों के साथ बैठ के बात कर रहे हैं। तो ये जो बजरंग दल के लोग हैं जिनके चेहरे साफ हैं और इनके नाम भी साफ है, इनके खिलाफ जब एफआईआर दर्ज की गई है अज्ञात के नाम से, जबकि इनका जिक्र खुद जब दीपक ने एफआईआर दर्ज कराई थी तो उसमें लिखा हुआ था। इन लोगों ने जब एफआईआर दर्ज कराई है तो इन सबके नाम उसमें लिखे गए हैं, लेकिन क्या मजबूरी है कोर्ट द्वार की इस पुलिस की कि वो इनके नाम जानते हुए भी, इनके चेहरे वीडियो में सामने आने के बाद भी इनका नाम शामिल नहीं करती। तो देख लीजिए इनके नाम, भूपी चौधरी, नरेश उनियाल, अमन स्वेदा, सचिन चौधरी और सिद्धांत बडोनी। ये वही लोग हैं जिनको उकसाकर अनुराग ठाकुर जैसे लोग खुद अपनी लग्जूरियस लाइफ जीते हैं। खुद इस तरह के सड़कों पर आते हुए आपने उनको या उनके परिवार को या उनके बच्चों को नहीं देखा होगा, लेकिन इसीलिए मैं बता रही हूं, सीधे आप लोगों से बात करिए जितने लोग हैं, भूपी चौधरी, नरेश उनियाल, अमन स्वेदा, सचिन चौधरी, सिद्धांत बडोनी, और इनके माता पिता जरा सुन लें, क्या कर रहे हैं आपके बच्चे? कुछ और काम धंधा नहीं है, कुछ ढंग का काम आपको नहीं मिल पा रहा है कि ये गुंडे आप लोगों ने खड़े कर रखे हैं और किसके बरगलाने पर ये लोग गुंडे बने घूम रहे हैं? क्या कर रहे हो आप लोग? और इस पूरे इसमें छिछालेदर किसकी हुई जरा बताइए? आपके ही परिवार की हुई, आप ही के बच्चों की हुई। इनके चेहरे सबके सामने आ गए, इनको कोई देख लेगा अगली बार तो आप सोचिए कि इनको देखकर कितनी लानत भरी नजरों से देखेगा। यही आप लोगों ने इमेजिन किया था अपने बच्चों को बनाना? छोटे बच्चे होते तो पूछते बड़े होके क्या बनोगे? क्या ये बचपन में बोलते थे कि हम बजरंग दल का गुंडा बनेंगे? बजरंग दल का गुंडा बनाने में आप लोग भी इनकी मदद कर रहे हैं। थोड़ा सा सुधार दीजिए इन लोगों को, थोड़ा सा समझ जाइए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और देखिए वो दीपक बन गया ना हीरो, मुस्लिमों की नजर में भी, हिंदुओं की नजर में भी, और आपके बच्चे क्या बन के रह गए? थोड़ा सोचिए, सही डायरेक्शन दीजिए अपने इन बच्चों को। अभी भी शायद कुछ बिगड़ा नहीं है, इससे पहले कि आगे और चल के पता नहीं क्या क्या ये लोग करने लगे और किस तरह के गुल खिलाते हुए आप लोग के परिवार को इनको देखना पड़े। फिर शर्म से मुंह छिपाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी आपको, आपके ही आसपास के लोग नहीं देंगे। क्योंकि देखिए, जिस शख्स की दुकान को ये लोग टारगेट कर रहे थे, जिस तरह उसने देखा कि आसपास के लोगों का जितना समर्थन मिल रहा है, वो कह रहे मैं क्यों हटाऊं बाबा उसमें से नाम, जब इतने लोग मेरे साथ हैं। सोचिए आसपास के लोग समर्थन में आ गए हैं, दीपक के भी और उस बाबा के भी।
और उस शॉपकीपर के भी। और आपके साथ कौन है? कोई नहीं है, क्योंकि कोई भी ढंग का आदमी, कोई भी समझदार आदमी नहीं होगा। और इस देवभूमि को ना दैत्य भूमि बनाने के लिए अपने बच्चों को बरगलाना बंद कर दीजिए। ये आपके बच्चे हैं जो कि उसे दैत्य भूमि बनाने पर तुले हुए हैं। और इसी तरह की खबरें अब आप देखिए कहां कहां पर किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं। कश्मीरी शॉल सेलर को लेकर मैंने आपके सामने खबर लाई थी। आप सोचिए अभी तक 9वां एक इंसिडेंट और सामने आ गया जहां पर कश्मीरी जो शॉल बेचने वाले हैं उन लोगों को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। ये मैं आपको खबर इस वक्त बता रही हूं। नासिर खुहामी है जिन्होंने ये खबर डाली है, वीडियो पोस्ट किया है और लिखा है कि एक और इंसिडेंट सामने आया। ये 9th सच इंसिडेंट है अभी तक इस साल का जहां पर हरासमेंट और इंटिमिडेशन, धमकाना कश्मीरी शॉल सेलर्स को देखा जा रहा है। और ये रिपोर्ट किया गया है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से, जहां पर जो स्थानीय गुंडे हैं वो थ्रेटन करते हैं इन ट्रेडर्स को, धमकाते हैं इन ट्रेडर्स को, जो कि अपना जीवन बसर करने की कोशिश कर रहे हैं, शॉल बेचकर अपनी जिंदगी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसी तरह की खबरें देखिए सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। और जहां पर अपनी दाल नहीं गलती, जहां पर कोई आपके सिर्फ क्रिटिसाइज ही कर दे, उस क्रिटिसिज्म को लेकर ही देखिए किस तरह के एक्शन करने लग जाती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। वो एक खबर मैं आपको एमपी से दिखा रही हूं, ये जरा खबर देखिएगा आप, जहां पर काशिफ काकवी जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही ट्वीट करके बताया है कि बीजेपी ने एफआईआर लॉन्च कर दी है एक यूपी के इन्फ्लुएंसर के खिलाफ जिनका नाम है जतिन मिश्रा। किस रील के लिए? जो कि इंदौर वाटर ट्रेजेडी पर उन्होंने एमपी को क्रिटिसाइज करते हुए, एमपी शंकर लालवानी को क्रिटिसाइज करते हुए रील बनाई थी। और ये एफआईआर किसने लॉन्च की? ये जो इंदौर के बीजेपी का एमपी है उसका ही आदमी है जिसका नाम है विशाल गिडवानी। इसी ने एफआईआर लॉन्च की यूपी के इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर जिसका नाम है जतिन मिश्रा, ये कहते हुए कि ऑब्जेक्शनेबल रील है। ये क्या रील है जरा एक बार सुन लीजिए। पिछले 4 दिनों से मध्य प्रदेश में टहल रहा था। ग्वालियर के किलों को देखा तो अंग्रेजों के तलवे चाट कर रानी लक्ष्मीबाई जी की मुखबिरी करने वाले राजघराने की याद आ गई। आगे बढ़ा, मंदसौर पहुंचा तो मनोहर लाल धाकड़ जी का हाईवे वाला कांड याद आ गया। इंदौर टहलकर कल शाम को वापस आने लगा तो वहां के सांसद जी मिल गए और बोले जतिन अब आज और रुको, कल सुबह चले जाना। तो हमने कहा चलिए माननीय सांसद जी हैं, कह रहे हैं तो उनकी भी बात का सम्मान करते हैं। अभी सुबह जब आने लगा तो सांसद जी ने कहा कि जतिन अब तो 4 दिन रुक ही गए हो, 4 दिन और रुककर हमारे इंदौर का हवा पानी और स्वच्छता देखो, उसके बाद जाना। तो हमने कहा सांसद जी आपके इंदौर का दूषित पानी पीने से 20 लोगों की मौत हो गई और आप चाहते हैं कि हम भी इंदौर में रहकर इंदौर का पानी पिए और हमारे घर हमारी लाश वापस जाए। तो सांसद जी ने कहा क्या यार जतिन, तुम उन कीड़े मकोड़े जैसे कुत्ते लोगों के मरने पर अफसोस कर रहे हो, हम तुम्हारे लिए बढ़िया मिनरल वाटर का प्रबंध कर देंगे। तो हमने कहा सांसद जी लेकिन हम रुक नहीं पाएंगे। तो सांसद जी ने कहा कि रुकना तो पड़ेगा वरना दोबारा हमारे इंदौर की तरफ दिखाई मत पड़ना। तो हमने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं सांसद जी? तो वहीं बगल में खड़ा सांसद जी का चमचा बोला कैसे क्या बात कर रहे हैं, तू भी सांसद जी से जबान लड़ाएगा बदतमीज, चुपचाप सांसद जी जैसा कह रहे हैं वैसा करो, इंदौर में ठहरो और यहाँ का पानी वानी पियो, उसके बाद जाना। तो हमने कहा तू चूतिया और तुम्हारे सांसद चूतिया, जिनके संसदीय क्षेत्र के लोग मर रहे हो और उन्हें संवेदना व्यक्त करने की तमीज ना हो, ऐसे लोग जनप्रतिनिधि बनेंगे? दोबारा अगर ये लोग जीत गए ना तो इंदौर के लोगों पे थू है यार कि तुम लोग इतने घटिया लोगों को चुनाव जिता देते हो जो अपने संसदीय क्षेत्र के मरने वाले लोगों के प्रति संवेदना भी नहीं व्यक्त कर सकता, अपनी गलती भी नहीं मान सकता और मीडिया के सामने पूरे देश देख रहा होता है तो घंटा और घड़ियाल बनाता है। और वहीं एक महापुरुष ने कहा था हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। साक्षात इसके दर्शन हुए, इस हिपोक्रेसी के दर्शन हुए संसद में, जब लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी एक किताब को कोट करना चाहते हैं लेकिन ओम बिरला कहते हैं कि किताब चाहे पब्लिश हुई हो या ना पब्लिश हुई हो आप उसे कोट नहीं कर सकते। जब राहुल गांधी कहते हैं अच्छा आप ही बता दीजिए मैं क्या बोलूं फिर आप पे, प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है? वहीं पर जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े होते हैं, बोलने पर आते हैं तो ओम बिरला मंद मंद मुस्कुराते हैं और नहीं टोकते हैं। इसीलिए सीमा हिपोक्रेसी की होती है। JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस नाम की किताब है। ये किताब
एक प्रसिद्ध फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर ने लिखी है और इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र है। इस किताब में भारत के पहले प्रधानमंत्री और वो विदेश नीति को भी नेतृत्व करते थे। इस किताब में पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई चर्चाओं और निर्णयों का भी विस्तार से वर्णन है। और इसीलिए हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अच्छा है, खुद से ही पता है, सत्यमेव जयते।